गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के जो टॉप स्कूल्स हैं उनके अंदर गेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट आई हैं। ये मैं आपको बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बता रही हूँ कि ये जो गेस्ट टीचर्स वैकेंसीज है, गेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट है, दे आर नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, दे आर फ्रॉम प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स ओनली। तो देख लेते हैं दिल्ली के कौन कौन से स्कूल से ये न्यू गेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट आई हैं। एंड ध्यान रखेंगे इन द बिगनिंग, जब आप शुरुआती तौर पे लगेंगे किसी भी स्कूल में दिल्ली के या कहीं और, आप कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे, गेस्ट टीचर पोस्ट पे लगेंगे। बट लेटर ऑन अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपको परमानेंट भी कर दिया जाता है, मतलब आपको कंफर्म कर दिया जाता है, आपको रेगुलर कर दिया जाता है, आपको सैलरी भी फिर रेगुलर के हिसाब से मिलती है। तो देख लेते हैं हमारी दिल्ली के स्कूल्स में कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो भी वैकेंसीज़ आ रही है ना, दे आर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ओनली, क्योंकि आपको पता है दिल्ली के ऑलमोस्ट स्कूल्स जो है बंद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ समर ब्रेक। एंड 1 जुलाई से ओपन होंगे, तो आपको जुलाई से ही ज्वाइनिंग मिलेगी। नाउ बढ़ते हैं अपनी वैकेंसीज़ की तरफ। पहली वैकेंसी जो आज हमारी आई है, इट इज़ फ्रॉम पॉल जॉर्ज ग्लोबल स्कूल विच इज़ इन अलकनंदा दिल्ली। इसमें जो वैकेंसीज़ आई हैं, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर, टीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी केमिस्ट्री, स्कूल काउंसलर, टीजीटी फाइन आर्ट्स। ये सारी वैकेंसीज़ हमारी पॉल जॉर्ज से आई हैं। तो आपको करना क्या है, ये आपको एचआर की ईमेल आईडी दे रखी है, आपको अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को इस ईमेल आईडी पे भेजना है, hr@pggs.edu.in। ध्यान रखेंगे, जिस भी वैकेंसी के लिए आप लोग, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, जब आप मेल करेंगे अपना रेज्यूमे तो वहाँ पे सब्जेक्ट का कॉलम आएगा, तो वहाँ पे आप मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आपकी पोस्ट है। लाइक अगर मैं टीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं लिखूँगी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी केमिस्ट्री। नाउ बढ़ते हैं इसकी एक बार वेबसाइट पर भी जाके डिटेल्स देख लेते हैं। मैंने टाइप किया पॉल जॉर्ज ग्लोबल स्कूल, यहाँ आप देख सकते हैं, ये दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का स्कूल है। इट इज़ इन कालका पब्लिक स्कूल रोड, अलकनंदा, न्यू दिल्ली। सो इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है स्कूल के बारे में। सो मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया तो हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ 3 डैश पे क्लिक करेंगे और थोड़ा नीचे आएंगे और करियर के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। करियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमें वैकेंसीज़ दिखेंगी कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स एक यहाँ पे जो दे रखी है, इट इज़ फॉर फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 1 से 2 साल का, प्रेफरेबली साउथ दिल्ली एनसीआर रीजन से हो, क्योंकि थोड़ा वो पास पड़ेंगे उनको स्कूल, और ग्रेजुएट होना चाहिए आप लोग। एंड एडमिशन काउंसलर के लिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन एडमिशन्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रमोशन, डेटा कलेक्शन, और ये भी साउथ दिल्ली एनसीआर से चाहिए, ग्रेजुएट। सीवीज़ देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीवीज़ वेलकम फॉर अदर सीनियर पोजीशंस ऑल्सो। तो ये ईमेल आईडी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, ये ईमेल आईडी और ये वाली admin.mgr@pgds.edu.in, इस पर भी आप अपने लेटेस्ट सीवी को ज़रूर मेल करेंगे, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे क्लिक हेयर, तो हम करेंगे टू नाउ टू अप्लाई विद रिक्रूटमेंट फॉर्म। मेल तो करनी है, पर इनका रिक्रूटमेंट फॉर्म भी, मतलब हम बोलते हैं ना कि एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए रिक्रूटमेंट। जब मैं अप्लाई करती थी तो मैं जितना भी मेरा बेस्ट पॉसिबल होता था, मैं मेल भी कर देती थी अपने सीवी को, मैं रिक्रूटमेंट फॉर्म भी भर देती थी, ऑनलाइन फॉर्म भी भर देती थी, सब कर देती थी। तो ये आपका रीसेंट फोटोग्राफ लगानी है आपको, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, अपनी कैंडिडेट नेम लिखेंगे, कौन सी ग्रेड अप्लाइड फॉर, कौन सी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, टोटल ईयर्स कितने हो गए आपको टीचिंग एक्सपीरियंस में, रेलिवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टोटल वही लिख देंगे आप। देन यहाँ पे फैमिली डिटेल्स, फादर के बारे में ऑक्यूपेशन रिमार्क्स, मदर ऑक्यूपेशन रिमार्क्स, स्पाउस ऑक्यूपेशन रिमार्क्स, ब्रदर, सिस्टर, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। नेशनैलिटी लिखेंगे इसमें, रिलीजन लिखेंगे, नेशनैलिटी इंडियन, रिलीजन जो भी आपका हिंदुज़म है या क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, वो जो भी होगा, मैरिटल स्टेटस आप लोगों का, देन यू हैव हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, फिजिकली फिटनेस, एनी डिजीज़ और एनी मेडिकल कंडीशन, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस नोन। ये सोर्स डिटेल्स हैं, आपको इसके बारे में कहाँ से पता लगा, ठीक है, वेबसाइट से, डायरेक्ट एचआर से पता लगा, सर्च इंजन से, तो आपको सर्च इंजन से पता लगा बेसिकली जब आप ढूंढ रहे होंगे वीडियोस को। इफ़ एनी आता तो आप लिख सकते हैं, सिग्नेचर, डेट यहाँ पे लिखेंगे। देन यहाँ पे क्लास, 10th क्लास कौन से स्कूल से करी है, कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी था, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग था, क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, क्या परसेंटेज थी। 12th में भी सेम आपको सारी डिटेल्स लिखनी है, ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से, क्या बोर्ड था, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट्स, परसेंटेज,
पोस्ट ग्रेजुएशन एमएड बीएड सब करेंगे, एनी अदर सीटेट लिख सकते हैं इसमें आप, एनी अदर में। देन टीचिंग एक्सपीरियंस, आपने कहाँ कहाँ पे अभी तक जॉब करी है, कब से कब तक करी है, फ्रॉम टू मतलब क्या आपका रोल था, क्या पोस्ट थी, क्या क्या ड्यूटीज़ थी आपकी, टीचिंग करते थे, एडमिन का था या स्टाफ रूम इंचार्ज, फ्लोर इंचार्ज क्या थे, रिम्यूनरेशन क्या सैलरी थी, ग्रॉस सैलरी सीटीसी, और आपने छोड़ा क्यों, जितने भी स्कूल्स हैं सारी डिटेल्स भरेंगे। देन आपकी करंट सैलरी क्या है, ये आपको ये नहीं भरना है, ऑफिस यूज़ ज़्यादा टेक होम करंट सैलरी क्या मिल रही है, घर पे कितनी, मतलब आपके अकाउंट में कितनी आती है। सी जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वो हमेशा पूछते हैं कि आपको टीए डीए वगैरह मिलता है, क्योंकि इन स्कूल्स के अंदर क्या होती है, सारी चीज़ें मिलती हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है आपकी, रीज़न ऑफ एक्सपेक्टेशन, इतना आप क्यों चाहते हैं कि अगर सैलरी जो लिख रहे हैं, बोनस इंसेंटिव्स अगर आपको मिल रहे हैं तो वो लिखेंगे आप। प्रीवियस ईयर में जो भी आपको मिले, एनी बेनिफिट, जैसे हमें दिवाली का बोनस मिल जाता है, ठीक है, पर ईयर क्या हमें अप्रेजल मिलता है, इंक्रीमेंट क्या होता है। देन रिपोर्टिंग मैनेजर और सीनियर कलीग प्रोफेशनली एसोसिएटेड विद, अच्छा आपको रेफरेंस वन देना है। रिपोर्टिंग मैनेजर मतलब मान लीजिए आप अपने कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे नेम दे सकते हैं, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो क्या ऑक्यूपेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कैसे जानते हैं आप इसको, कितने सालों से जानते हैं, सेकंड पर्सन भी आप लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है। अपने फ्री टाइम पे आप लोग क्या करते हैं लिखेंगे। आपको क्या लगता है आपकी मेजर स्ट्रेंथ, आपको क्या चीज़ है जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना चाहिए। आप दूसरे लोगों के अंदर क्या चीज़ें एडमायर करते हैं जो आपके अंदर नहीं है। विच पास्ट एक्सपीरियंस, कौन सा ऐसे स्कूल का या कोई एक्सपीरियंस आपको जिसमें आपने बहुत इन्जॉय किया हो, एंड वाई, कि आप इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग्स के लिए जो बिलीव करते हैं, जो स्कूल्स में आपकी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, तो वो क्या बेटर होती हैं, अच्छी होती हैं, ऑफकोर्स अच्छी होती हैं। देन डू यू थिंक यू कैन कमिट योर सेल्फ टू टीचर्स, आप लोग जो टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट लेते हैं 2 सैटरडेज़ को, 1 सैटरडे पर मंथ, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें 5 दिन तो हमारे बच्चे आते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो क्या चाहते हैं आप 2 सैटरडे आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए या 1 सैटरडे पर मंथ होनी चाहिए। विच एक्टिविटी इन द स्कूल, सब्जेक्ट के अलावा, पढ़ाने के अलावा क्या चीज़ें हैं जो मतलब आपको अच्छी लगती है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि मेरे को उसमें पार्टिसिपेट कराया जाए। आप क्यों चाहते हैं इधर इस स्कूल को ज्वाइन करना, वाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम ओनली, पॉल जॉर्ज स्कूल। आपने बताइए टीचिंग प्रोफेशन ही क्यों चूज़ किया। प्लीज़ राइट इन 300 वर्ड्स अपनी लाइफ स्टोरी, मतलब आपके बचपन से लेके अभी तक आपकी एक छोटी सी बायोग्राफी आपको लिखनी है। बचपन था आपका, आप कहाँ से मतलब बॉर्न हुए, क्या किया, मतलब सारा एकदम शॉर्टकट में 3 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा था लंबा चौड़ा एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत अच्छा स्कूल है, सैलरी बहुत अच्छी दी जाएगी अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी हमारी है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी फ्रॉम VSP के इंटरनेशनल स्कूल रोहिणी विच इज़ इन सेक्टर 13। इसमें आपकी वैकेंसीज आर फॉर PGT अकाउंटेंसी, PGT योगा, PGT मैथ्स, PGT इकोनॉमिक्स टीचर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर दीज वैकेंसीज, आप लोगों को अपने लेटेस्ट CV को मेल करना है vspkschool@yahoo.co.in। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली आप लोग मेंशन करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लाइक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं PGT मैथ्स के लिए तो आप मेंशन करेंगे PGT एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT मैथ्स, ठीक है। कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट का कॉलम आता है जब हम मेल करते हैं। एक बार वेबसाइट पे भी चल लेते हैं फॉर मोर डिटेल। मैंने टाइप किया VSP के इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 13 रोहिणी, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे जॉब्स एंड करियर पे आप लोग क्लिक करेंगे एंड यू विल सी द बिल्डिंग, ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं VSP के, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखेंगे, पोस्ट अप्लाइड कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, TGT कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है आपका वो हम मेंशन करेंगे। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, कितने साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे अपने रेज्यूमे को आप अपलोड कर देना। यहाँ पे ये रही आपकी वैकेंसीज, PGT इंग्लिश, PGT साइकोलॉजी, PGT सोशोलॉजी, PGT इकोनॉमिक्स, PGT फिजिकल एजुकेशन, TGT मैथ्स, TGT इंग्लिश, ये वाली आपकी, इनमें से कुछ वैकेंसीज़ जो है पुरानी वैकेंसीज़ हैं, जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो सारी आपकी लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं। पर ये है कि आई थिंक देखो अभी वेबसाइट पे दे रखी हैं, क्योंकि तो आप इनके लिए भी, अगर इनमें से भी किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई, मोस्ट वेलकम। ध्यान रखेंगे आपके एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको सैलरी दी जाएंगी। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अपने ईमेल करेंगे अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को और प्रोफाइल को, ठीक है। ये आपको मैं ईमेल आईडी ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ स्कूल का, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये रहा vspkschool@yahoo.co.in, ठीक है। सैलरी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म से आपको दे ही रखा है। नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी हमारी है। नेक्स्ट वैकेंसी इज फ्रॉम लवली पब्लिक इंग्लिश स्कूल विच इज़ इन योजना विहार दिल्ली।
इसमें वैकेंसीज आप फॉर प्री प्राइमरी टीचर, एनटीटी, रिसेप्शनिस्ट, आर्ट टीचर, स्पेशल एजुकेटर। आपको करना क्या है, ये रूना गुहा ये आपका दे रखा है ईमेल आईडी 2006@gmail.com। इस पर आप अपने लेटेस्ट सीवी को मेल कर दीजिए एंड मेल करते टाइम क्लियरली मेंशन करिए कि कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो बढ़ लेते हैं, एक बार चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ ऑफ स्कूल। टाइप किया लवली पब्लिक इंग्लिश स्कूल। ये मतलब छोटा स्कूल है, ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं है। इट इज़ योजना विहार, ये आनंद विहार की पास ही है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे चल लेते हैं एक बार फॉर मोर डिटेल्स ऑफ द स्कूल। ये आप देख सकते हैं नर्सरी, आपके एडमिशन्स भी यहाँ पे ओपन है। दिस इज़ द स्कूल, कलरफुल स्कूल है बहुत ही। एंड शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड ही इज़ द चेयरमैन डायरेक्टर। वैकेंसीज फ्रॉम LPS ग्लोबल स्कूल। ये हमारा स्कूल जो है देख सकते हैं आप लोग, इसकी वेबसाइट पे हूँ मैं अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं इधर। PGTs की इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, TGT मैथ्स, TGT साइंस, TGT इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड हिंदी, PRT ऑल सब्जेक्ट्स, प्री प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर, प्री प्राइमरी इंचार्ज। नॉन अकेडमिक में वाइस प्रिंसिपल है, स्कूल काउंसलर, अकाउंटेंट, एस्टेट ऑफिसर, FOE मैनेजर, HR, एडमिशन काउंसलर। ठीक है, क्वालिफिकेशन एज़ पर CBSE नॉर्म्स। तो अगर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं डायरेक्टली स्कूल में आके, या आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं career@lpsglobal.org पे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को भरेंगे, पहले अपनी राइटिंग में फ़ोटोग्राफ लगाएंगे, पोजीशन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम इन ब्लॉक लेटर्स। ये स्कूल आपका सेक्टर 51 नोएडा में है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ इन फिगर्स, प्रेजेंट एज, ईयर, मंथ्स, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर स्पाउस नेम, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इन द फैमिली एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑफिस। कोई हेल्थ इशू, एलिमेंट्स है तो कोई आप पे केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। पर्सनल हैबिट्स में डू यू स्मोक, डू यू ड्रिंक। फैमिली डिटेल्स अपनी लिखनी है, पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स आपके बच्चे, ठीक है, हस्बैंड, ठीक है। देन पेरेंट्स मतलब फैमिली में आ जाएगा, मतलब अब अगर आप मैरिड हैं तो आपका इन लॉज का आ जाएगा फीमेल्स के लिए। अकेडमिक क्वालिफिकेशन में डिग्री, हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट, सबसे एंड में मान लीजिए अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है या BEd करा है तो सबसे ऊपर BEd आएगा, फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन करिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन, देन ग्रेजुएशन, देन 12th 10th, क्या सब्जेक्ट्स थे, क्या कॉलेज था, कौन सी क्या परसेंटेज थी, रेगुलर था, करस्पॉन्डेंस था, क्या आप टेट क्वालिफाइड हैं तो येस और नो में लिखना है। IT स्किल्स, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं कंप्यूटर में, कौन से सॉफ्टवेयर्स में आप मतलब स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कौन कौन सी लैंग्वेज है, रीड राइट स्पीक कर लेते हैं तो जनरली हमें इंग्लिश हिंदी होती है। वर्क एक्सपीरियंस भी आप लेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए सबसे लास्ट में आप प्रेजेंटली कहीं पे काम कर रहे हैं तो सबसे ऊपर वो आएगा, उसके पहले आपने कहाँ किया, उसके पहले कहाँ किया, उसके पहले कहाँ किया, और सबसे पहले वाला जो स्कूल है जो सबसे अपनी जहाँ से अपनी जॉब शुरुआत करी होगी वो सबसे आखिर में आएगा। देन अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो कितना आपको नोटिस पीरियड चाहिए होगा, 15 दिन का, हफ्ते का, 10 दिन का टू ज्वाइन। जॉब चेंज क्यों कर रहे हैं, प्रेजेंट सैलरी क्या है, कौन से गेम्स हैं जो आप रेगुलरली खेलते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, बच्चों को भी आप ट्रेन कर सके, बच्चों को सिखा सके, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर कंप्यूटर में रिलेटेड स्किल्स में है तो लिखेंगे इधर स्पेशल अचीवमेंट्स, एडिशनल क्वालिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू यू गुड टीचर क्या होती है, गुड स्टूडेंट क्या होता है, गुड स्कूल क्या होता है। 2 रेफरेंसेस के नाम देंगे, ये रेफरेंसेस आपके रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए। दे कैन बी योर कलीग्स जो आपके प्रोफेशनल वर्क कल्चर के बारे में, प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में थोड़ा बता सकें। या डिक्लेरेशन देनी है, डेट, प्लेस, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, और इसको फॉर्म भरने के बाद इसको स्कैन करेंगे और जो मैंने ईमेल आईडी आपको बताई है उस पर आप सेंड कर देंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट में लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस